नमस्कार, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल विश्नोई और अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे 15वां चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता में पिछले वीडियो में हमने इसकी परिभाषा, इसके संबंधित कुछ शब्दावली, अनुकूल घटनाएं, सभी संभव घटनाएं, निश्चित घटना, अनिश्चित घटनाएं या असंभव घटना, ये सभी हमने पढ़ी थी। और प्रायिकता का सूत्र देखा था कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होती है। एक शब्दावली छूट गई थी, वो थी पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है? पूरक घटना जैसे किसी भी घटना का नहीं होना, जैसे पासे पर कोई भी अंक 3 आने की प्रायिकता, तो पूरक इसकी क्या आ जाएगी? पासे पर 3 अंक नहीं आने की प्रायिकता। यानी किसी घटना के नहीं घटित होने की संभावना या प्रायिकता पूरक घटना कहलाती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? पीई। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? पीई। तो पूरक घटना की प्रायिकता क्या आ जाएगी? पूरक घटना को इस तरह लिखेंगे, पूरक घटना की प्रायिकता, इसको लिखेंगे पीई बार। यानी घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। तो कोई भी घटना जिसके नहीं घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। जैसे किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस हेड आने की प्रायिकता, या टेल नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस टेल आने की प्रायिकता। ये पूरक घटना हो गई। उसकी जस्ट उल्टी घटना को हम 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता में से घटा लेंगे, तो उसके घटित नहीं होने की घटना या पूरक घटना की प्रायिकता आ जाएगी। अभी अपन प्रश्नावली करते हैं 15.1। 15.1 में क्या है कि खाली जगह है, इनको भरना है। कोई भी एक कथन दिया हुआ है, इनको भरना है। तो पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी से रिलेटेड ये सारी खाली जगह है। तो पहली क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। कैसे? घटना पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी घटना और पूरक घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1। कैसे? कोई भी पहला क्वेश्चन है, घटना प्लस घटना नहीं, तो घटना की प्रायिकता कितनी होती है? पीई। और नहीं की प्रायिकता कितनी होती है? पूरक होती है, 1 माइनस पीई। पीई से पीई कैंसिल, कितना बचा? 1। तो इसकी खाली जगह में कितना आ गया आंसर? 1। घटना के नहीं होने की प्रायिकता। दूसरा क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। अपन ने असंभव घटना पढ़ी थी। तो दूसरे की क्या हो जाएगी? प्रायिकता तो 0 आ जाएगी। और घटना को अपन क्या कहते हैं? असंभव घटना। पिछले वीडियो में असंभव घटना की परिभाषा आपने पढ़ी थी और उसकी प्रायिकता अपन ने 0 पढ़ी थी कि 0 कैसे आती है, क्योंकि उसमें अनुकूल घटना 0 होती है जिसके घटित नहीं होने की संभावना। तो तीसरी खाली जगह क्या है? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता कितनी होगी? 1। और जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसको अपन क्या कहते हैं? निश्चित घटना। तीसरी खाली जगह क्या है? निश्चित घटना।
जिसके घटित होने की संभावना 100% है वो उसकी प्रायिकता 1 होगी और इस तरह की घटनाओं को निश्चित घटना कहते हैं। चौथा क्या है कि सभी किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, यानी कोई भी घटना जैसे सिक्के के उछालने की सभी संभव प्रायिकता क्या होगी, इसको अपन सिक्के का उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे सिक्के में सभी संभव घटना क्या हो सकती है, हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। इन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यानी इसका भी योग और इसका भी योग कितना हो जाएगा, 1। तो चौथे में क्या सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1। यानी किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अपन ने यहाँ पे हेड और टेल का उदाहरण लेके लिखा था। पांचवा क्या है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उस, यह कह रहा है कि प्रायिकता किससे बड़ी और किससे छोटी और किसके बराबर और किससे बराबर होती है। तो पांचवें में प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी तथा 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है किसमें, असंभव घटना में, और निश्चित घटना में 1 के बराबर होती है। इस तरह पर पांचों रिक्त स्थान अपने कंप्लीट हो गए। अगला क्या है, दूसरा कि समप्रायिक परिणाम कौन कौन सी घटनाओं में समप्रायिक परिणाम है, यानी वो घटना घटित हुए तो बराबर परिणाम किस किस में आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। यानी ड्राइवर कार चलाने प्रयत्न करता है तो जनरली ऐसा होता है कि कार चल जाती है। कब नहीं चलेगी, अगर उसमें कोई खराबी होगी। तो प्रारंभ हो जाती है या नहीं हो जाती है, ये दोनों समप्रायिक नहीं है, क्योंकि जनरली ये प्रारंभ हो जाती है तो कार चलाने की प्रायिकता तो ज्यादा हो जाएगी और ये कम हो जाएगी, यानी इन दोनों की प्रायिकता समप्रायिकता नहीं है। तो दूसरे में अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरे में पहले में कि यह समप्रायिक नहीं है। और समप्रायिक क्यों नहीं है, क्योंकि कार के चलने में अन्य फैक्टर भी काम करते हैं। दूसरा क्या है, समप्रायिक वाला उदाहरण में दूसरा क्या है, किसी खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो ये भी अलग अलग उसके फैक्टर काम करता है। अगर कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल में दक्ष है, यानी अच्छा खेलता है, तो वो बास्केट में बॉल डाल पाएगा, और जो दक्ष नहीं है तो वो बास्केट में नहीं डाल पाएगा। तो जनरली सारे दक्ष नहीं होते हैं और जनरली सारे दक्ष होते हैं, ये भी संभव नहीं है। तो ये भी समप्रायिक घटना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो अनुमान लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो अनुमान लगाते हैं, ये वैसा ही है जैसे एक सिक्के को फेंका, हेड या टेल आने की संभावना। तो अनुमान में हम कह सकते हैं कि ये समप्रायिक घटना है। तो तीसरा समप्रायिक घटना है, एक बच्चे का जन्म होता है, वे एक लड़का है या लड़की है, ये भी अपने को किसी की डिलीवरी होती है तो पता नहीं चलता है कि वो पहले लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये भी एक समप्रायिक घटना है। तो इसमें तीसरा और चौथा समप्रायिक घटना है और पहला और दूसरा समप्रायिक नहीं है। तो पहला और दूसरा नहीं है, समप्रायिक नहीं, और तीसरा और चौथा ये दोनों समप्रायिक हैं। तो पहला रिक्त स्थान अपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा समप्रायिक घटना है या नहीं है, यानी दोनों की प्रायिकता समान है या नहीं है, इसका भी अपन ने विश्लेषण कर लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले
बॉल लेगी। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि, यानी किसी भी टॉस करने में एक सिक्के को उछालना न्याय संगत है या नहीं है। और ये ऐसा क्यों न्याय संगत है? क्योंकि सिक्के के उछालने पर हेड या टेल आना एक समप्रायिक घटना है, क्योंकि हेड आएगा तो भी 1/2 और टेल आएगा तो भी इसकी प्रायिकता 1/2। तो उन दोनों के गिरने में दोनों की प्रायिकता समान है, तो इसमें कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है या किसी भी एक के आने की प्रायिकता ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये एक न्याय संगत विधि है। तो तीसरे में अपन क्या लिख सकते हैं कि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है, इसीलिए उछालना एक समप्रायिक घटना है, अतः यह एक न्याय संगत विधि है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? तो अपने को पता है कि प्रायिकता क्या होती है, पीई क्या होती है, वो 1 से कम या 1 के बराबर होती है या 0 के बराबर होती है। तो इन चारों ऑप्शन को अपन देखते हैं कि कौन सी 1 से कम है और कौन सी 1 और 0 के बीच में है। जो 1 और 0 के बीच में है वो तो प्रायिकता है, और जो 1 से कम है वो प्रायिकता नहीं होगी। तो 2/3 यानी 2 में 3 का भाग जाए तो ये 1 से कम होगी पर 0 से बड़ी होगी, ये तो घटना प्रायिकता हो सकती है। -1.5, ये माइनस का मतलब 0 से छोटी है, तो ये संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, जो कि 1 से कम और 0 के बीच में है। और डी ऑप्शन क्या है? 0.7, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 7/10। तो ये भी एक प्रायिकता हो सकती है। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है? -1.5। तो हम आंसर में क्या लिखें कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? बी, दूसरा ऑप्शन, -1.5, जो कि 0 से छोटी संख्या है, अतः यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पीई यानी किसी की प्रायिकता है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता, तो किसी की प्रायिकता 0.05 है तो नहीं होने की प्रायिकता यानी पूरक प्रायिकता क्या होती है? 1 - पीई। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि पीई की प्रायिकता अपने को दी हुई है 0.05, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? पीई बार, और इसका सूत्र अपन ने क्या पढ़ा था? 1 - पीई यानी ई के होने की प्रायिकता। तो 1 - पीई कितना है? 0.05। तो 1 में से 0.05 गया, क्या आएगा? 0.95। तो आंसर आ गया पीई बार कितना आ गया? 0.95, ई के नहीं होने की प्रायिकता। छठा क्वेश्चन क्या है? यदि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की गोली होगी और नींबू की गोली? तो अपने को सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक थैला दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन क्या है? कोई भी अपने पास में एक थैला है, इस थैले में क्या है
केवल और केवल नींबू की गोलियां। और ज्ञात क्या करना है अपने को, संतरे की गोली की महक वाली की प्रायिकता, और दूसरा क्या है, नींबू की महक वाली की प्रायिकता। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि संतरे की महक वाली इस बैग में केवल और केवल नींबू की है। तो पहले की पीई क्या आएगा, अनुकूल घटना बटा सभी संभव घटना। संतरे की निकालनी है, अंदर नींबू की है, तो अनुकूल घटना कितनी आ जाएगी, 0 बटा नींबू की गोलियां। क्या आ जाएगी, 0। यानी ये संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता 0 है, यानी ये एक असंभव घटना है, क्योंकि थैले में केवल नींबू की गोली है और अपने को संतरे की गोली निकालनी है। दूसरी क्या है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि इस उदाहरण में संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना है। नींबू की महक वाली गोली, अंदर नींबू की है और नींबू की ही गोली निकालनी है, तो ऊपर नींबू अनुकूल घटना और नीचे भी नींबू की गोली। ये दोनों कितनी हो जाएगी, 1/1। ये 1 आ जाएगी, यानी ये एक निश्चित घटना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, असंभव घटना, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये निश्चित घटना। इस तरह छठा क्वेश्चन कंप्लीट है। सातवें क्वेश्चन में क्या है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, यानी पूरक घटना की प्रायिकता पहले दी हुई है, और इनकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी नहीं होने की प्रायिकता तो ये होगी, और होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अपन पूरक घटना की प्रायिकता अपन लिख सकते हैं कि नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, पी ई बार 1 माइनस पी ई, यानी होने की प्रायिकता 1 माइनस होने की प्रायिकता। पीई बार अपने दिया हुआ है 0.992, तो पीई बार इसमें रखते हैं 0.992 बराबर 1 माइनस जन्मदिन होने की प्रायिकता। इस जन्मदिन होने की प्रायिकता को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जन्मदिन होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो 0.992, ये क्या आ जाएगा, पीई प्रायिकता। 1 में से 0.992 गए तो कितना आ गया, 0.008। ये जन्मदिन होने की प्रायिकता। इस तरह 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है,
इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी या लाल नहीं होगी। तो क्या क्या दिया हुआ है कि थैले में 3 लाल है और 5 काली गेंद। तो सबसे पहले अपन ने जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पहला पीई क्या लिखते हैं, अनुकूल घटना बटा सभी संभव घटना। थैले में हाथ डालें तो लाल गेंद कितनी मिल सकती है, 3। तो अनुकूल घटना 3 हो गई। थैले में हाथ डालें तो लाल 3 मिल सकती हैं, काली 5 मिल सकती है। तो सभी संभव घटना कितनी हो गई, 3 + 5 8। तो पहले की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8। अब दूसरा क्या है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता तो ये आ गई। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - पीई। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1 - लाल होने की प्रायिकता, ये क्या आ जाएगी, 1 - 3/8। 8 ले सब पे लेते हैं, 8 में 1 का भाग दिया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8, -8 में 8 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, 8 में से 3 गया 5/8। या इसको दूसरी तरीके से भी करते हैं कि लाल नहीं होने की प्रायिकता की अनुकूल घटना कितनी है, 5। तो पहले दूसरे का वापस पीई करते हैं, इसकी अनुकूल घटना कितनी है, बटा सभी संभव घटना। तो अनुकूल घटना, लाल नहीं होने की अनुकूल घटना कितनी है, 5। और सभी संभव घटना कितनी होगी, लाल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो 3 + 5, सभी संभव तो एक घटना में फिक्स रहती है और केवल अनुकूल घटनाएं बदलती हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 5/8। तो इसको दो तरीके से कौन से किया, एक तो पूरक घटना लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या आ गई, 1 - लाल होने की प्रायिकता, और दूसरी अनुकूल घटना 5 है और सभी संभव घटना 8 है। तो इसकी प्रायिकता हो गई 5/8। 9th क्वेश्चन क्या है कि एक डिब्बा है हमारे पास में जिसमें 5 लाल रंग के कंचे हैं, 8 सफेद रंग के कंचे हैं और 4 हरे रंग के कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यानी एक रैंडम कोई भी कंचा निकालते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो जब लाल हो, जब सफेद हो और जब हरा नहीं हो। तो जब लाल हो, ये अपने पास में एक डिब्बा है, इस पर लाल कंचे निकालने की प्रायिकता। तो सबसे पहला पीई कब हो, जब लाल हो। तो इसकी अनुकूल घटना बटा सभी संभव तीनों में सेम होगी। तो सबसे पहले अपन सभी संभव देखते हैं। तो सभी संभव इसमें हाथ डालते हैं तो कौन कौन सा कंचा निकल सकता है, लाल भी निकल सकता है, सफेद भी निकल सकता है और हरा भी निकल सकता है। तो ये कितने हो गए टोटल, 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 18, 12 × 5 = 17। तो सभी संभव घटना कितनी हो गई, 17। अनुकूल घटना क्या होगी, इसमें हाथ डाला और केवल लाल कंचे कितने मिलेंगे, 5। तो अनुकूल घटना 5 हो गई। दूसरे में ये सेमी पीई सफेद, ये सेम सूत्र लिखा। और सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे, अनुकूल घटना क्या होना चाहिए, सफेद कंचे होने चाहिए। तो इसमें हाथ डाला, सफेद कंचे कितने मिलेंगे,
8, तो अनुकूल घटना हो गई 8। तीसरा क्या है, हरे कंचा नहीं मिले, तो हम पूरक घटना से निकाल सकते हैं। हरा कंचा नहीं बराबर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस हरा कंचा होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस हरा कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी, सभी संभव घटना क्या है 17 और हरा कंचा कितना है 4। इसका लेसा पे लें 1/1, तो 17 लेसा पे आया, यहाँ पे 17 माइनस 4, 17 में से 4 गए, बाकी कितने बचे 13/17। या इसको दूसरी विधि से क्या कर सकते हैं, हरा कंचा नहीं है, तो सभी संभव घटना तो क्या आ जाएगी 17। इसमें हरा कंचा नहीं मिले, हाथ डाले और हरा कंचा नहीं मिले, तो अनुकूल घटना कितनी हो गई 5 + 8। तो अनुकूल घटना आ गई 5 + 8, क्योंकि 5 लाल है और 8 सफेद है, 4 हरे है, तो 4 हरा कंचा नहीं मिलना चाहिए, तो 5 और 8 कितना हो गया 13/17। तो दोनों तरह से कर सकते हैं हम, पूरक विधि से भी और सीधी अनुकूल बटा सभी संभव घटना से भी हम कर सकते हैं। इसी तरह 9 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए।